बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। तहसील कोट चुट्ठा की जानब खानपुर मंजूवाला से नामे निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक नज़र चौक पड़ांग खानपुर मंजूवाला के इलाके की मरूफ रूहानी और मजसूब शख्सियत अल्लाह वाली सरकार मोहम्मद रऊफ इस्फानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मरहूम एक अल्लाह वाले ज़ाकिर और मजसूब शख्सियत थे जिन्हें इलाके में इज़्ज़त और अकीदत की निगाह से देखा जाता था। लोग इनसे दुआएं कराते और अक्सर इनकी दुआओं से अल्लाह ताला के ख़ास फजल का मुशाहिदा होता था। अल्लाह वाली सरकार का विसाल खानपुर के लिए एक दीनी और रूहानी खला है जिसे पुर करना मुश्किल होगा। इनकी नमाज़ जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खानपुर और इर्द गिर्द के लोगों को सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। रायगढ़ सुंदर रोड पर मेहर ब्रदर्स गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहर ब्रदर्स गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस का इफ्तिताह चौधरी इफ्तिखारुल हसन राजा कोऑर्डिनेटर साबिका सूबाई वजीर ने किया। इस पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस चेयरमैन अवामी खिदमत यूथ ग्रुप मेहर मुश्ताक रशीद गैस ट्रेडर समेत इलाके की सियासी समाजी और कारोबारी अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। हाजी मेहर खलील CEO मेहर ब्रदर्स गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मजीद उन्होंने कहा कि मेहर ब्रदर्स गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी मुनासिब रेट के साथ मार्केट में अच्छा इजाफा साबित होगी। तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम भी किया गया। रिपोर्ट सजाद मलिक। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत पर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का ज़िला ननकाना साहब का दौरा। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव और DPO सैयद नदीब अब्बास के हमरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में मरकजी इमाम बारगाह का और जुलूसों के रूट का विजिट किया। मेंबरान अमन कमेटी के हमरा मुंतज़मीन से मुलाकात की। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजामात और तमाम सहूलियात फराहम किए जाने की यकीन दहानी करवाई। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर डस्का पुलिस की कामयाब कार्रवाई। शहरी के घर चोरी की बड़ी वारदात का मामला चंद घंटों में हल। मुलजम गिरफ्तार। 90 लाख मालियत का माली मसरूका बरामद। थाना सदर डस्का के इलाके शेरादा कोट में शहरी गुलाम रसूल के घर नामालूम मुलजमान ने चोरी की वारदात करते हुए 25 तोले सोने के जेवरात और नकदी चुरा ली थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद ने शहरी के घर चोरी की बड़ी वारदात का नोटिस लेते हुए DSP सदर सर्कल को मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके चोरी माल असल मालकान के हवाले करने के अहकामात जारी किए। DPO की हिदायत की रोशनी में SHO थाना सदर डस्का ने जदीद तकनीकी ज़राए और पेशावराना महारत के जरिए फौरी कार्रवाई करते हुए वारदात में मुलविस मुलजम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम मुतासरा शहरी का सगा भतीजा निकला जिसने घर वालों की गैर मौजूदगी में वारदात की और जेवरात को बैंक लॉकर में रख दिया था। पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुलजम की निशानदेही पर तमाम माली मसरूका जिसकी मालियत तकरीबन 90 लाख रुपए है बरामद करके असल माल के हवाले कर दिया। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी इसनाद का ऐलान किया है। इनका कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सियालकोट पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अब खबर शामिल करते हैं तहसील कोट चुट्ठा के इलाके नहरवाला खानपुर मंजूवाला से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल मजीद खान अलियानी के मामू मरहूम सुल्तान खान अलियानी के इज़हार सवाब के लिए कुरान का रूह परवर एहतमाम किया गया। इस मौका पर सरकारी और गैर सरकारी शख्सियात मोअज़्ज़ीन इलाका और अहले महल्ला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम शुरका ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की और दुआ की कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। शिरकत करने वालों में नुमाया शख्सियात शामिल थी। गुलाम अब्बास सप्रा, डॉक्टर गुलाम अब्बास अहमदानी, मास्टर गुलाम शबीर खान यारानी, साबिक कौंसलर मोहम्मद हुसैन यारानी, सैयद मज़हर हुसैन शाह, मास्टर खादम हुसैन जोगियानी, मियाँ मोहम्मद नसीर, फ़ियाज़ अहमद गुज्जर, सईद अहमद भुट्टा, वाइस चेयरमैन सरदार कमील खान लशारी, बस्ती फौजा, डॉक्टर राना सिकंदर हयात, सरदार सजाद अहमद लशारी, रब नवाज रमदानी, मास्टर अमजद बरार, मास्टर सलीम खान, अल्लाह वसाया खान सहूल, मास्टर मोहम्मद असलम खान, डॉक्टर शकील खान लगारी, ईमानुल्लाह खान रमदानी, यासर खान जतोई, डॉक्टर रियाज अहमद बोहर, डॉक्टर गुलाम असगर भट्टी, डॉक्टर ईमानुल्लाह बाबा, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजूवाला, गुलाम शबीर लशारी। इस मौका पर तमाम शुरका ने अहले से ताज़ियत का इजहार और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआएं की।
بہت افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، واڑہ بلہولیاں گاؤں ننکانہ صاحب روڈ شیخو پورہ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے نتیجے میں ایک 60 سالہ شخص زخمی ہو گیا۔ مزید جانتے نمائندہ اون نیوز میاں فہیم کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، وارڈ بولیاں گاؤں ننکانہ صاحب روڈ شیخو پورہ میں فائر لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ لاحقین کے مطابق پرانی دشمنی کی بنا پر مخالفین نے گھر میں آ کر فائر کر کے زخمی کر دیا۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 112 کی امدادی ٹیموں کا فوراً رسپانس۔ 112 ٹیم نے موقع پر پہنچ کر مریض کو طبی امداد دی اور مریض کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب میں شفٹ کر دیا۔ زخمی ہونے والے کی شناخت الطاف حسین ولد عبدالکریم 65 سال سے ہوئی۔ ضلع مٹیائی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بڑے پیمانے کی کرپشن، تفصیل جانتے ہیں بیورو چیف رانا ندیم راجپوت سے۔ جی رانا ندیم۔ جی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط کے اجرا کے ساتھ ہی بھٹشا اور گردونما کے مختلف علاقوں میں تقسیم کے لیے مراکز قائم کیے گئے، لیکن ان مراکز پر شدید بد انتظامی، بنیادی سہولیات کی کمی اور بڑے پیمانے پر کرپشن کی شکایت سامنے آئی ہے۔ شہر میں قائم کیے گئے 5 سے 6 مراکز محض نام کے مراکز ثابت ہوئے، جہاں نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ پینے کا پانی، خواتین معصوم بچوں کے ہمراہ شدید گرمی میں بے یار و مددگار کھڑی نظر آئی، جن میں کچھ حاملہ خواتین بھی شامل تھیں۔ رپورٹروں کی ٹیم نے مختلف مراکز پر 2 سے 3 گھنٹے گزارے، جہاں خواتینوں نے دہائی دیتے ہوئے بتایا کہ وہ صبح 5 بجے سے آئی ہیں، ان کو ابھی تک قسط نہیں ملی۔ کچھ خواتینوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی قسط میں سے 1000 سے 1500 روپے تک کی غیر قانونی کٹوتی کی گئی، جبکہ انہوں نے اعتراض کیا تو اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ جب رپورٹنگ ٹیم نے ڈیوائس رکھنے والے عملے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جھوٹے بہانے بناتے ہوئے نیٹ ورک یا لوکیشن کے مسائل کا ذکر کیا اور اپنی ڈیوائسیں بند کر کے موقع سے فرار ہو گئے۔ کچھ مراکز پر موجودہ ایجنٹوں نے رپورٹر ٹیم کو ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ناکام رہے۔ اسی دوران کچھ متاثر خواتینوں نے شکایت پر ڈیوائس ہولڈر سے کٹوتی کی گئی رقم واپس دلوائی گئی، جس پر ان خواتینوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ سوال یہ کہ کیا بے نظیر انکم سپورٹ انتظامیہ کو اس بد انتظامی کی خبر نہیں؟ کیا غریب خواتینوں کا کوئی پرسہ حال نہیں؟ جب ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کے حکام اور اسسٹنٹ کمشنر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کی طرف سے کوئی موقف فراہم نہیں کیا گیا۔ غریبوں کی پکار، حکومتی اداروں کے لیے پکار، ہمارے مطالبات یہ ہیں: قسط کی تقسیم کا نظام شفاف بنایا جائے، مراکز پر فوری طور پر بنیادی سہولت، پانی یا سایہ، بیٹھنے کی جگہ فراہم کی جائے، غیر قانونی کٹوتی کے خلاف کارروائی کی جائے، کرپٹ اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا جائے، غربت کا مذاق اڑانا بند کیا جائے۔ یہ خواتین صرف امداد لینے نہیں بلکہ اپنا حق کے لیے کھڑی ہیں، خدا را ان کی بات سنی جائے۔ جی اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ سے ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ شیخو پورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کی شیخو پورہ آمد۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب نے ضلعی افسران کے ہمراہ جلوسوں کے روٹس پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں ڈی سی کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، اے ڈی سی جی، امن کمیٹی ممبران سمیت دیگر متعلقہ ضلعی افسران کی اجلاس میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارت کی محرم الحرام کے انتظامات بارے صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ میں مجالس و جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی، سیکیورٹی، لائٹنگ سمیت دیگر انتظامات بارے صوبائی وزیر کو آگاہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے کیے گئے تمام انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پنجاب حکومت نے امن عامہ کے لیے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کنٹرول رومز میں جلوسوں اور مجالس کی ہمہ وقت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب یوم عاشوراء کے موقع پر تمام مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ جلوسوں اور مجالس کے راستوں پر فول پروف سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، لائٹنگ سمیت دیگر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت محرم الحرام میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے: صوبائی وزیر۔ بند کرو دیوائن پائن شاپ، شاہ ٹاؤن بن قاسم ملیر۔ بند کرو کراچی شراب پلا کر دیوائن پائن شاپ ٹاؤن والے مسلمانوں کو نشے پر لگا کر ان سے اسٹیل مل چوری کرواتے ہیں، ڈکیتیاں کرواتے ہیں اور بہت سے کرائم کی جڑ بن قاسم تھانے کی حدود میں دیوائن وائن شاپ کے رجو مل، راجو، رمیش، جے کمار، وکی اور دیگر راجو کے لڑکے شراب دے کر لوگوں سے تمام آرگنائز کرائم کروایا جاتا ہے۔ مزید جانیے اس ویڈیو میں۔ یہاں پر سریعام لیگ پر چل رہا ہے، یہاں پر کام جو سریعام مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، جس کے لیے کوئی بھی
यहाँ है है आपके यहाँ है। पास? आप मुझे दिखाएंगे? आप किस हिसाब से दिखा आपको डिपार्टमेंट से भैया आप मेरे डिपार्ट को छोड़ो, जब एक चीज आप जो लीगल एक कर रहे हो, लीगल काम है, लीगल कोई काम कर रहे हो, लीगल काम तो है। यार दिखाएं, ये कौन सा लीगल काम यार है तो जिसमें नहीं यहाँ दिखा पर था, आपको नहीं दिखा तमाम था। दर मुसलमान ही खड़े हुए हैं जो खड़े अभी हैं कौन है यहाँ पर? अब या आप अभी तो आपके सामने गए हैं, सब लीगल करके इसलिए आपने इंटरव्यू लिया ना ये है मेरे ये इंटरव्यू, तो ये मुस्लिम इलाके से कोई मेरे इंटरव्यू ये है, मेरे पास है। अब बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं तोनसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा शरीफ थाना सिटी के दूध में लालू रोड पर डकैती की वारदात। लालू के मुकामी जिम्मेदार सुहेल अख्तर खान ललवानी शदीद जख्मी, सर, कान, चेहरे, हाथ और टांगों पर चोटें आई। डाकू नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए। डाकू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की बारहा कोशिश की, मोटरसाइकिल स्टार्ट न होने की वजह से मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब। थाना सिटी तोनसा पुलिस के लिए सवालिया निशान छोड़ गए। वक़ूआ के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास। रेस्क्यू 112 मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल तोनसा मुंतकिल कर दिया है। वाजिया रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते में मुसलसल डकैती की चौथी वारदात है। डकैतियों को रोकने में मुकामी पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के ज़िम्मेदार ऑफिसर SP बहावलनगर फ़याज़ हुसैन संपाल से DPO दफ्तर में सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की क़यादत में अहम मुलाकात हुई। CEO अल्लादिता बुहर, सदर नज़ीर अहमद डूडी, चौधरी मोहम्मद अख्तर, शेख नसरुल्लाह, जावेद अख्तर लिशारी वगैरह ने इनके हमरा थे। सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने SP बहावलनगर को एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर इनके अवाम के लिए बेहतर खिदमात और DPO बहावलनगर कामरान असर के साथ मिलकर मुख्तलिफ शहरों और पुलिस थानों में खुली कचहरी के अहतमाम पर इनकी शब रोज़ काविश को खूब सराहा। दिगर हालिया दिनों में ज़िला के मुख्तलिफ थाना जात में मफरूर कातल, मोटरसाइकिल, मोबाइल चोर पकड़े गए हैं और मुतअद्दिद मंशियात फरोश चालान हुए हैं और मुलजमान पकड़े गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन जारी है। SP बहावलनगर फ़याज़ हुसैन संपाल ने तमाम सहाफ़ी वक्त को यकीन दिलाया सहाफ़ी माशरे की कान और आँख हैं और आप मसाइल का बेहतर इदराक रखते हैं। सरदार पुलिस अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। मिंजनाबाद थाना में तफ्तीशी ऑफिसर शहजाद भिंडरा की थाना में मुदियान के खिलाफ होने वाली नाइंसाफ़ी और सहाफ़ी के साथ होने वाली ज़्यादती मुलज़मान को गिरफ्तार करने पर मज़कूरा पुलिस ऑफिसर के खिलाफ फौरी एक्शन और मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के लिए लीगल DSP बहावलनगर को हिदायत जारी कर दी। मज़ीद उन्होंने दौरान गुफ्तगू कहा कि 24 घंटे हमारा दफ्तर खुला है। हम तमाम कौमी सोच के हामिल जर्नलिस्ट हैं। शहर में तमाम मंशियात फरोशों, ग्रोह, मोटरसाइकिल, मोबाइल चोरों, मिंजनाबाद शहर में फहाशी अड्डों और जुआरियों की मुकम्मल निशानदेही करें। इंशाअल्लाह ताला बिला इम्तियाज़ हमारी पुलिस तमाम चोरों, डाकुओं, मंशियात फरोशों को पकड़ेगी और उनका चलान आम करेगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रो पर जंगीर अली आबरू गोट की SSP गोट की डॉक्टर समीला सोमरो के अहकामात पर थाना आदरपुर पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। SHO थाना आदरपुर मोहम्मद रमज़ान मेरानी ने कार्रवाई करके थाना आदरपुर के दूध से चोरी शुदा एक मोटरसाइकिल बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक मिसरत महर के हवाले कर दी। मिसरत महर ने मोटरसाइकिल वापस मिलने पर SSP गोट की डॉक्टर समीला सोमरो, SHO थाना आदरपुर और गोट की पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। SSP गोट की डॉक्टर समीला सोमरो की जानब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। चलते हैं सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबरू के मुताबिक सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद अली खोसा ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। अब्दुल मजीद चाचड़ को गैर कानूनी एडिशनल चार्ज देने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद अली खोसा ने अदालती फैसलों को पसे पुश डालते हुए हाईवे डिवीजन सखर में गोट की तैनात असिस्टेंट इंजीनियर BPS 17 अब्दुल मजीद चाचड़ को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BPS 18 का एडिशनल चार्ज दे दिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल मजीद चाचड़ ने चार्ज संभालते ही मनपसंद अफराद को ठेके अलॉट कर दिए, जिस पर मुतअद्दिद ठेकेदारों ने शदीद एतराज़ करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध को तहरीरी शिकायत भी अरसाल की, लेकिन तहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। वाज़िया रहे कि 2021 में सिंध हाई कोर्ट ने तमाम OPS और एडिशनल चार्जेस को कालादम करार दिया था। इसके बावजूद मज़कूरा ऑफिसर को आला ओहदे का चार्ज देकर अदालत के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी की गई है, जिसमें मेन टेंडर क्लार्क कुर्बान और वहीद का अहम किरदार है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। जबकि अवामी, कानूनी और समाजी हलकों की जानब से चीफ सेक्रेटरी सिंध और सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिमिनल अफराद ने गरीब हुजाम के लिए ज़मीन तंग कर दी। बाज़ार अफराद ने अपनी अदालत लगाकर 10वीं क्लास के तालिब इल्म पर बेपनाह तशद्दुद करके हाथ पाँव की हड्डियाँ तोड़ दी। थाना बिक्की ज़िला शेखपुरा के इलाके गाँव चक नंबर 6 एहतियाती के रहायशी आरिफ अली वल्द गुलाम मोहम्मद के 17 साल बेटे काशिश, जो कि 10वीं क्लास का तालिब इल्म है, इलाके के बासर क्रिमिनल अफराद शकील, सदाम, इब्रार अली, मुबशर अली, अली यासीन, ड्राई माजिद, सकनान गांव, अनबा और चारकस नामरोन अफराद ने कुत्ता चोरी करने के शुबा में घर से अगवा करके अपने डेरे पर ले गए, अपनी अदालत लगाई और सारा दिन आहनी राडों, डंडों, सोटों से बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथों और पाँव की हड्डियां तोड़ डाली। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इसके जिस्म पर तशद्दुद के लातदाद निशान मौजूद हैं। मुलजमान बच्चों को बेपनाह तशद्दुद करने के बाद वीराने में फेंक कर फरार हो गए। मोहम्मद आरिफ गाँव में हजाम का काम करता था। थाना बिक्की में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस बासर क्रिमिनल मुलजमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। आरिफ अली ने अपने मजरूब बेटे को DHQ अस्पताल शेखपुरा दाखिल करवा रखा है। मेहनत कश आरिफ अली ने वज़ीर पंजाब मुर्गन वाइस और IG पंजाब से अपील की है कि बासर मुलजमान को गिरफ्तार करके DPO शेखपुरा के हुसूसी अहकाम जारी किए जाएं ताकि मेरी दादरसी हो सके और मेरे बेटे को नाहक जुल्म का निशाना बनाने वाले अफराद को इबरत का निशाना बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। हमारे नुमाइंदे अली नवाज जतोई के मुताबिक काजी अहमद करेब गाँव सोमर चांडियों के रहायशी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले पठान चांडियों, वल्द गुलाम कादर चांडियों, जावेद दिलदार, सरमद चांडियों, अरबाब चांडियों और दीगर ने पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। उन्होंने बताया कि काजी अहमद के सोमर चांडियों गाँव के किसी भी शख्स का रिकॉर्ड चेक कर लें, हम मुजरिम नहीं हैं। पुलिस जानबूझकर हम पर जुल्म कर रही है। हम गरीब लोग हैं और पुलिस के रवैये से तंग आ चुके हैं। जबकि मुसलसल काजी अहमद में चोरियां और डाके जारी हैं। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप दुनिया सदी दिखाए वीडियो देखो मेरे 10,000 रुपये बतौर मेरे चासरा बनी मैं कुरान चाहते हैं गधा दे पुटका मेरे को क्या मेरा दिल दा मारी सावी दा मारी मेरे हाथ तेरी की चीज कुरान ते हाथ रखा ने पुराना ते हाथ रखा ने न मुड़िया ने मेरे को रात मारा दे ने डी मारा दे मेरा घर छापा मारा है मेरा बेगुनाह मारी ने मैं काल बस के सना में को छुड़ा ले मडी आ जानी दी हाने मडी न वाह न वाट मेरा हिकड़ा मर गया हिकड़ा जुती छंडड़ वाल में मेरा रमजान मुकल का मजदूरी करने है मेरा उठाओ कौड़ी जाया पंचायत समाज है चौं समाज है कमावे छोरे बच्चा भेड़ा दे पाले मेरा बेगुनाह मार छोड़ी ने मेरे दादा तो जहर हल्का दे कुत्ते प्यारू बकरे पुलिस जो अनको जाता छे कोने जो को आतो उनके बेगुनाह मारे उनका दंत छे इतडाटू कयूं ऐं जेको आतो उनके चौकी ते खणी रात जो वञो करल ऐं पहलवान कुंभर मुबीन बलाती इनन जेको आ मारियो आ मुझे बेगुनाह हींअर हिते खणी आयो उनकी उल्टी हले पई वरी थाणे ते वापस खणी आयो थाणे में खणी विया न ऐं जेको अस्पताल छा चयो भला रेफर कयो नवाब छा केॾां बि न जेको आहे तो इहो ज़ुल्म आहे त असांखे इंसाफ़ असांजो इलाज अस्पताल खणी अचनि इलाज थिए हुनजो न इलाज थिए मुंहिंजे वात मां अब खबर शामिल करते हैं कोड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा और हाजर सर्विस पुलिस मुलाजमीन की खिदमत के लिए फख्र महसूस करता हूं। सलमान चौधरी DPO काड़ा राशिद हदायत और चेयरमैन फूड विंडो रेस्टोरेंट सलमान चौधरी ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ओकाड़ा पुलिस और फूड विंडो रेस्टोरेंट के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर DPO काड़ा राशिद हदायत और चेयरमैन फूड विंडो रेस्टोरेंट सलमान चौधरी ने दस्तखत किए। MOU के तहत शुदा और फौत शुदा पुलिस मुलाजमीन के लिए अहले खाना को 25% रायत होगी। हादर सर्विस मुलाजमीन को भी 25% रायत हासिल होगी। MOU का मकसद पुलिस शोहदा के ख़ानदान, पुलिस मुलाजमान और इनके अहले खाना को बेहतरीन और रायती सहूलियात की फराहमी है। सलमान चौधरी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत का बेहद मशकूर हूँ कि मुझे शोहदा और हादर सर्विस पुलिस मुलाजमीन की खिदमत का मौका फराहम किया। पुलिस हमारे माथे का झूमर है और इनकी खिदमत करके खुशी होगी।
अरसा दराज के बाद डहरके की फिजाओं में एक मरतबा फिर से खुशियों की खुशबू बिखर गई है। शहर में रोशनियों से जगमगाता रंगारंग फैमिली मेला सजा तो एक ऐसा मंजर जिसने मुरझाए चेहरों को खूब मुस्कुराहटें बिखेर दी। बच्चे बड़े सभी इस मेले से खूब इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। ढेरकी में गुज़िश्ता कई बरसों से ख़राब हालात ने ढेरकी के शहरियों से खुशियां भी छीन ली थी। अब अरसा दराज के बाद ढेरकी की फ़िज़ाओं में एक मरतबा फिर से खुशियों की खुशबू बिखर गई है। ढेरकी के शहरियों के लिए रंगारंग बरकी कुमकुमों से जगमगाता हुआ फैमिली मेला सजा तो बड़ों के साथ बच्चे भी खूब मौज मस्तियाँ करने के लिए पहुँच गए हैं। कोई झूले जंपिंग कैसल में उछल रहा है तो कोई राइडिंग का मज़ा ले रहा है। ढेरकी में पहली मरतबा क्या कहते हैं सर्कस लगी है और इधर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय की है और हमने बहुत ज़्यादा टॉयज भी लिए हैं, घोड़े के टॉयज भी लिए हैं और हमने मौत का कुआं भी देखा है और हमने जंपिंग वाला झूला भी खाया है और कश्ती वाला भी झूला। थैंक यू। ढेरकी के शहरियों का कहना है कि ऐसे मेले लगते रहें तो मुरझाई हुई जिंदगी खिल उठती है। यार ढेरकी में इस तरह का जो मेला लगना एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप देखें तो ये ढेरकी में ना कोई पार्क है ना कोई और फैसिलिटी है बच्चों के लिए, तो इस तरह का एक मेला लगना बहुत बड़ी नेमत है लोगों के लिए। अगर इस तरह के मेले सजते रहें तो साल में 2-3 दफ़ा तो लाजमी होने चाहिए ताकि लोग यहाँ पे एंजॉय करें। अब बच्चे देखिए आप कितना रश लगा हुआ है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। SSP साहब जो समीउल्लाह सुमरो साहब हैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हैं जो जिसने ये सिक्योरिटी के इंतजाम है वो बहुत सख्त किए हुए हैं। मेला पंजाब से आने वाली इंतजामिया की जानिब से लगाया गया है, जिनका कहना है कि ढेरकी में लोगों का जोश व खरोश और तावन बहुत काबिल तारीफ हैं। सर जी ढेरकी में आज से 18-20 साल पहले हम लोग प्रोग्राम करते रहे, बीच में किसी वजूहात की वजह से हम लोग इधर नहीं आ सके ना, तो अभी जो लोग आ रहे हैं बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं, फैमिलीज को ला रहे हैं और बड़ी अच्छी तफरी है, झूले हैं, चिड़ियाघर है, रेलगाड़ी है, बेड़ी है और बड़ा सर्कस है, पार्क इंटरनेशनल सर्कस है। तो हमें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मज़ा आ रहा है काम करने का। इधर ढेरकी शहर की रौनकों को बहाल करने की ये काविश ढेरकी के शहरियों के लिए न सिर्फ तफरी का जरिया बनी बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी ले आई है। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, ढेरकी। फरुखाबाद थाना सदर फरुखाबाद के इलाके जनियावाली में ज़मीन के तनाज़े पर नौजवान कत्ल। पुलिस तंजील और इसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 30 साला उमैर शहजाद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। उमैर कम्बो, फरुखाबाद। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डीपीओ नारोवाल की क़यादत में IT ब्रांच डीपीओ ऑफिस नारोवाल की शानदार कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स गैजेट ऐप के ज़रिए बरामद करके असल मालकान के हवाले किए गए। इस मौका पर डीपीओ ऑफिस नारोवाल में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। DSP लीगल इंचार्ज IT ने मुतासरा शहरियों को इनकी कीमती मोबाइल फ़ोन्स वापस किए। मोबाइल फ़ोन मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए डीपीओ नारोवाल और IT ब्रांच डीपीओ ऑफिस नारोवाल का शुक्रिया अदा किया। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नारोवाल पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। ज़िला बहावलनगर की आवाज़। मरी में होने वाले जमीयत उलमा इस्लाम अमूमी के इजलास में गूंज उठी। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस अमूमी का 2 रोज़ा दस्तूरी इजलास मरी हमारे लिए एक संगे मेल साबित हुआ। इस मौका पर हमारे ज़िला बहावलनगर के अमीर मोहतरम हाजी रशीद अहमद अवान ने अपने ज़िले की भरपूर नुमाइंदगी की। उन्होंने न सिर्फ ज़िला बहावलनगर की जामिया कारगुजारी पेश की बल्कि सूबाई जमात के शानदार जमाती काम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए ये यकीन दहानी भी करवाई कि ज़िला बहावलनगर हर कदम पर सूबाई क़यादत के साथ है और जमात की जानिब से मिलने वाले हर टारगेट को पूरा करने के लिए तैयार है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान की तजावीज़ और कारकर्दगी को इजलास के शुरा ने बेहद सराहा। ये वीडियो इनकी पुरअज़म नुमाइंदगी की अक्कास है। हाजी रशीद अहमद अवान को इस बेहतरीन पेशकश पर सलाम पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ चिंची रिक्शा एसोसिएशन हरकत में आ गई और पाबंदी ख़त्म न करने पर अगला लाहे अमल दे दिया है। कराची की 20 शाहराहों पर चिंची रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से अवाम परेशान तो है, इस कारोबार से वाबस्ता अफराद माशी मसाइल से दो चार हो चुके हैं। मज़कूरा सूरत हाल पर चिंची रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन कराची के सदर इफ्तिखार आलम, जनरल सेक्रेटरी हाजी आमर, सीनियर नायब सदर हाजी अकबर एजाज लशारी
अधिकारी परवेज भाई और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाबंदी का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया है और पाबंदी खत्म न करने की सूरत में सड़कों पर आकर एहतजाज और धरना देने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन रहनुमाओं का कहना है कि कमिश्नर कराची का पाबंदी से रिक्शा ड्राइवरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस पाबंदी से मुस्तस्ना शाहराहों पर भी चलान कर रही है। उनका कहना था कि हमारे रिक्शे महकमा ट्रांसपोर्ट और सिंध हुकूमत से मंजूर शुदा हैं। दफ़ा 144 के जरिए चिंची रिक्शों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वाज़ेह रहे, कराची में कई माह से शहर कायद की अहम शाहराहों पर चिंची रिक्शों के चलाने पर पाबंदी है। कमिश्नर कराची ने पहले यह पाबंदी 12 सड़कों पर लगाई थी, जिसमें तोसी करते हुए 20 सड़कों को चिंची रिक्शों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है। इधर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत के बायस अहले कराची के सफ़र का ज़्यादा इंहसार बेनिही चिंची रिक्शों पर है, जबकि गुज़िश्ता कई सालों में हज़ारों अफराद इस रोज़गार से भी वाबस्ता हो गए जो इस पाबंदी से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अब रुख करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शादी इमरान मार्ट की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहर्रिक। ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 139 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 2,46,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 71,530 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध के म्यार के मुताबिक ना होने पर 800 लीटर दूध को मौके पर तलब किया गया। नीज़ मतअद्दद फूड पॉइंट से खुराक की क्वालिटी जांचने के लिए 645 नमूना जात लेकर लैब टेस्ट के लिए भिजवाए गए। मजीद बरा मुजरे सेहत गैर म्यारी और ममनुआ ज़ायदुल मियाद अशिया हुर्दनोश, जिनमें 24 किलो देखी 0.406 ग्राम चाइना नमक, 6.991 किलोग्राम ज़ायदुल मियाद अशिया में दीगर बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया। एक फूड पॉइंट को सील किया गया और मतअद्दिद फूड पॉइंट को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों के मुजरे सेहत अशिया की खरीदोफरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन्नास को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों के साफ सुथरी और मयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशां है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।